ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य देवाय नमः। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य देवाय नमः। प्रातः काल स्नान के बाद भगवान सूर्य को श्रद्धा पूर्वक अर्घ्य निवेदित कीजिए और कहिए कि ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य देवाय नमः। इस मंत्र को 3 बार कहते हुए 1 लोटे का जल 3 बार में भगवान सूर्य को अर्घ्य के रूप में निवेदित करें। जो लोग इस पद्धति से सूर्योदय के समय भगवान सूर्य को अर्घ्य निवेदित करते हैं उनका निश्चित रूप से कल्याण होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ हूँ मैं सुरति जिंदल। मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कौन सी अगरबत्ती से शनि को कर सकते हैं प्रसन्न? किस अगरबत्ती से माँ लक्ष्मी बरसा सकती हैं धन? कहाँ अगरबत्ती जलाने से मिलती है कर्ज से मुक्ति? कहाँ जलती हुई अगरबत्ती दिला सकती है तरक्की? जानने के लिए देखिए काल चक्र। जी हाँ, अगरबत्ती से कैसे आप आसान से उपाय करके अपने जीवन से छोटी बड़ी हर परेशानी को दूर कर सकते हैं, यही आज काल चक्र में पंडित जी हमें बताने वाले हैं। साथ ही साथ किस देवता को प्रसन्न करने के लिए किस खुशबू की अगरबत्ती मंदिर में हमें जलानी चाहिए, ये भी आज हम पंडित जी से जानेंगे। भैया आप सभी ये सोच रहे होंगे कि कैसे एक अगरबत्ती उससे हम अगर उपाय करते हैं तो हमारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। तो ज्यादा सोचिए मत, बस देखिए आज का काल चक्र। यदि आपका भी कोई सवाल है जिसका उत्तर पाना चाहते हैं तो तुरंत फोन करें नंबरों पर जो कि 0120-460-2503 और 460-2504। और हमेशा की तरह अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 18 मई 2014 दिन रविवार। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है जो शाम को 5:21 तक रहेगी। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र है रात में 2:30 तक। राहु काल आज शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। आज रोग से मुक्ति के लिए स्नान करने के लिए शुभ मुहूर्त है। तो आपने ये जान लिया कि आज के दिन की क्या है खासियत, कौन कौन से है शुभ मुहूर्त, ये तो जान लिया। चलिए बढ़ते आगे और जानते हैं पंडित से कि हम अपने घर में जब पूजा शुरू करते हैं तो या तो दीपक जलाते हैं या दीपक के साथ साथ अगरबत्ती या फिर धूप जलाकर पूजा करते हैं। लेकिन अगरबत्ती से हम अपनी कई सारी परेशानियों का हल निकाल सकते हैं। ये पहले मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि अगरबत्ती इस तरह का कमाल कर सकती है, और आपने भी नहीं सोचा होगा कि अगरबत्ती से हम अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं पंडित से कि अगर किसी की आर्थिक स्थिति कमजोर है तो उसको कहां पर अगरबत्ती जलानी चाहिए। सबसे पहले तो यही जानते हैं कि अगरबत्ती किस तरह से हमारी परेशानियां दूर कर सकती है। पंडित जी, अगरबत्ती कैसे कमाल दिखा सकती है? मासी गुग्गुल चंदन गुरु रजह कर्पूर शैलय जय माध्वी कैसह कुंकुमय सुरचितै सर्पिर्भिरा मिश्रितै सौरभ्य मंदिरे मणिमये पात्रे भवेत् प्रीतये सूरो कामनी विरचितम श्री चंडिके त्वनमुदे। कहने का आशय हमारी ये है कि किसी भी देवता की जब पूजा होती है तो षोडशोपचार पूजन में एक धूप भी विधान है। धूप का मतलब है सुगंधित सुवास से। यहाँ अगरबत्ती भी सुगंध के लिए ही देवताओं को दीप दिखाने के पहले प्रज्वलित की जाती है। धूप जलाएं या अगरबत्ती जलाएं, दोनों का विधान एक जैसा ही है। आज अगरबत्ती पर ही हम चर्चा करने जा रहे हैं। दीप प्रज्वलित करने के पहले देवताओं को धूप दिखाने का शास्त्र सम्मत विधान है। तो ऐसी स्थिति में आज हम बताना चाहेंगे, यदि आप धन लाभ चाहते हैं, महालक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, तो ऐसे में आपको हर अमावस्या के दिन अपने पूजा घर में 5 अगरबत्ती जरूर जलानी चाहिए। माँ लक्ष्मी के मंदिर में गुलाब की सुगंध वाली अगरबत्ती का पैकेट हर शुक्रवार को दान भी करना चाहिए। देखिए, धन की अधिष्ठात्री देवी माँ महालक्ष्मी है। अगर धन की अधिष्ठात्री देवी माँ लक्ष्मी है और शुक्रवार जो दिन है इसकी भी अधिष्ठात्री देवी माँ महालक्ष्मी है। ऐसे में शुक्रवार के दिन
अगरबत्ती यदि लक्ष्मी मंदिर में दान किया जाए तो निश्चित रूप से भाग्य की शुभता अपने आप बढ़ जाती है। ऋण रोग दरिद्रता से मुक्ति मिलती है और ऐसा व्यक्ति हर समय श्रीमान बना रहता है। इसलिए हम अपने कार्यक्रमों में आपको बताते हैं कि देवी मंदिर में इत्र और अगरबत्ती शुक्रवार के दिन दान करने से सभी मनोकामना पूरी होती है। तो भाई अगर आपको अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करनी है तो उसके लिए आपको किस तरह से कौन सी अगरबत्ती जलानी है ये तो आपने जान लिया है। चलिए बात करते हैं अपने बिजनेस की, अपने कारोबार की। अगर आपका बिजनेस, आपका कारोबार ठीक से नहीं चल रहा, आपको घाटा हो रहा है, तो ऐसे में आपको कैसी खुशबू वाली अगरबत्ती जरूर जलानी चाहिए, जानेंगे थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले बारी आ गई है राशियों की। दैनिक राशिफल में शुरुआत करते हैं हमारी पहली राशि से, जो की है मेष राशि। जानते हैं एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मेष राशि के जातकों को व्यवसाय में ज्यादा मुनाफा होगा। आज आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी और निश्चित रूप से आपका जीवन सफलता की ओर बढ़ रहा है। कार्य क्षेत्र में आपको तरक्की मिलेगी, लेकिन आप ध्यान रखिएगा आज सायंकाल किसी षड्यंत्र के भी आप शिकार हो सकते हैं। इसलिए अब विश्वसनीय लोगों का बिल्कुल विश्वास न करें और विश्वसनीय लोगों का अत्यधिक विश्वास ना करें। आज आपको दुर्गा जी की उपासना करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ वृश्चिक राशि की ओर। जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज आपका आत्मविश्वास और पराक्रम दोनों देखने लायक होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका प्रमोशन भी होगा और आपको आज अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह ना बने। ओम रांग राहवे नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। आइए बात कर लेते हैं अपने बिजनेस की। अगर आपका बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा, घाटा हो रहा है, परेशान हो रहे हैं, तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। सुबह सुबह जब आप पूजा करते हैं तो कौन सी खुशबू वाली अगरबत्ती आपको जरूर जलानी है, आइए जानते हैं। पंडित जी, कारोबार ठीक से चल पड़े उसके लिए क्या करें? देखिए, कारोबार अगर ठीक ढंग से नहीं चल रहा है तो कार्य क्षेत्र में श्रीयंत्र स्थापित करना चाहिए। श्रीयंत्र स्फटिक का, पारे का, चांदी सोने का, जो भी संभव हो ऐसा श्रीयंत्र अपने कारोबार के स्थल पे पूर्व उत्तर दिशा के स्थान पर स्थापित करना चाहिए। कार्य क्षेत्र में श्रीयंत्र की स्थापना करने के बाद नित्य उसकी विधिवत पूजा भी करनी चाहिए और गुलाब के सुगंध वाली अगरबत्ती नित्य प्रातः और सायं श्रीयंत्र की पूजा करते हुए प्रयोग करना चाहिए। तो गुलाब के सुगंध वाली अगरबत्ती जहां नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है, वहीं महालक्ष्मी की कृपा के लिए भी यह उपयोग में लाई गई अगरबत्ती सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। आइए बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली राशि का, जो कि है मिथुन राशि। जानते हैं कि जेमिनाइज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मिथुन राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होगा। आज आपके बच्चों की सेहत थोड़ी सी बिगड़ सकती है। प्रेम संबंधों में आपको सफलता मिलेगी। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय रहेगा। आज आपको चाहिए भगवान श्री हरि विष्णु की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बढ़ते आगे। अगर आप कर्ज से परेशान है, अगर आपके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है, ऐसे में आप चाहते हैं कि इससे छुटकारा पाएं, तो कैसे पा सकते हैं? बहुत ही आसान सा उपाय है, वो भी अगरबत्ती का। आपको क्या करना है, एक खास तरह की अगरबत्ती जो कि आपको अपने घर में जलानी है, कहाँ पर जलानी है ये जानते हैं, और एक आसान सा उपाय जिसे करने से आपको मिल सकती है कर्ज से मुक्ति। आइए जानते हैं, पंडित जी बताइए। कर्ज, मर्ज और शत्रु ये जगत में किसी को भी पसंद नहीं है। ऐसे में ऋण भार अपने आप में एक प्रकार का अभिशाप है। अगर किसी कारणवश आपके ऊपर कर्ज हो गया है और आपके सारे पुरुषार्थ और पराक्रम का उपयोग करने के बाद भी कर्ज नहीं उतर रहा है, तो आपको चाहिए कि कर्ज से मुक्ति पाने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे आटे से बना हुआ एक दिया, जिसमें सरसों का तेल भर करके दियों को जलाने के पहले
2 अगरबत्ती आप जरूर जलाएं और अगरबत्ती को पीपल के पेड़ के नीचे ही लगा दें। ऐसा अगर शनिवार किया जाए और इस प्रयोग को 7 शनिवार किया जाए तो निश्चित रूप से ऋण उतरने में कामयाबी मिलती है और आय स्रोत बढ़ता है। इससे शनिदेव की कृपा भी प्राप्त होती है और महालक्ष्मी की कृपा तो बनती ही है। बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं कर्क राशि का, जानते हैं कैंसेरियंस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज कर्क राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। व्यवसाय करते हैं तो आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा और आज आपके बच्चों के उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। आज आपके बच्चे तरक्की करेंगे। आपके ज्ञान के क्षेत्र में भी विस्तार होगा। आपका ज्ञान का क्षेत्र बढ़ेगा। आध्यात्मिक ज्ञान में आपकी रुचि बढ़ेगी। आज आपको चाहिए महालक्ष्मी का पूजन करें, इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आपको पता है कि आपकी कुंडली में शुक्र कमजोर है या फिर किसी ने आपको बताया है, या फिर अगर आप नहीं जानते, शुक्र अगर आपकी कुंडली में कमजोर है, आपकी शादी में देरी हो रही है या फिर आपकी जो शादीशुदा जिंदगी है, खुशहाल जीवन है, उसमें दरारें आ गई हैं, धीरे धीरे अनबन होने लगी है, तो ऐसे में आपको अगरबत्ती से कौन सा एक खास उपाय करना है, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, शरीर में सुस्ती, वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थिति, दाम्पत्य सुख का न प्राप्त होना, आंखों में बीमारी होना और विवाह में विलंब होना, ये सारी बातें इस बात का संकेत करती हैं कि ऐसे जातक का कहीं न कहीं से शुक्र ग्रह कमजोर है। जिन लोगों का शुक्र ग्रह कमजोर होता है, ऐसे लोग बहुत ढीले ढाले होते हैं। ऐसे लोगों को चाहिए कि रात के समय गुलाब की सुगंध वाली अगरबत्ती आप अपने कमरे में जरूर जलाइए। एक अगरबत्ती ही सही, लेकिन रात में गुलाब की सुगंध वाली एक अगरबत्ती आप अपने बेडरूम में जला करके सोएं। इससे आपके कमरे का वातावरण पॉजिटिव होगा और निश्चित रूप से आपके अंदर शुक्र ग्रह के जो दूषित प्रभाव हैं वो धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद कम होते हुए दिखाई देंगे। इंदौर से एक दर्शक जुड़ गई हैं। सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हेलो सीमा जी। मैडम, गुरुजी नमस्ते। हाँ नमस्ते। गुरुजी, मुझे मेरे बेटों के बारे में पूछना था, उनका भविष्य कैसा रहेगा। बड़े वाले की उम्र है 18 साल और छोटे वाले की उम्र है 16 साल जी। चलिए सीमा जी, मैं बताना चाहूंगा कि आपने अपने बड़े बेटे के भविष्य के बारे में प्रश्न पूछा है। तो आपके पंचम भाव से द्वितीय भाव जो है चंद्रमा का घर है और सप्तम भाव बृहस्पति का घर है। ऐसे में चंद्रमा और बृहस्पति का इस समय, जिस समय आपने प्रश्न किया है, परस्पर प्रत्यक्ष वैरा दृष्टि है। इसका मतलब है कि अभी बेटे का आपके वर्तमान ठीक नहीं चल रहा है और इसका भविष्य ठीक होने में 2.5 से 3 वर्षों का समय लगेगा। इसको कहिए पढ़ाई में और मेहनत करे। जहां तक छोटे बेटे का प्रश्न है तो उसके विषय में बताना चाहूंगा, बुध और शनि की स्थिति खड़ाष्टक योग की है। इसे भी पढ़ाई में और मेहनत करने की जरूरत है। भाग्य अच्छा होगा, लेकिन जब ये 27 साल के होंगे तब इनका भाग्योदय होगा। कैसी कुछ खास खुशबू वाली अगरबत्तियां जलाकर आप अपनी कई सारी परेशानियों का अंत कर सकते हैं, यही आज कालचक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं। चलिए अब जानते हैं कि अगर हमारे घर में सुख शांति नहीं है तो ऐसे में हमें महीने के किस दिन अगरबत्ती से एक खास उपाय करना है, आइए जानते हैं। पंडित जी, घर में सुख शांति नहीं है, उसको बनाए रखने के लिए क्या करें? देखिए, घर से कलह समाप्त हो, घर में सामंजस्य हो और किसी प्रकार के कटुता और वैमनस्य का वातावरण घर में ना हो, इसके लिए अमावस्या के दिन घर में कच्ची लस्सी के छींटे मार करके अगर 5 अगरबत्ती घर में जलाई जाए तो निश्चित रूप से ये लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। चलिए बढ़ते आगे, रुक करते हैं सिंह राशि का, जानते हैं कि लियोस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज सिंह राशि के जातकों का ग्रह गोचर बहुत अनुकूल नहीं है। आंखों से जुड़ी हुई बीमारी उत्पन्न हो सकती है और आज आपको अपने खर्चों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। दिन में 2 बजे के बाद आपका आत्मविश्वास बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। आज आपको अपने शत्रुओं से भी सतर्क रहना चाहिए। सूर्य देव को जल देना आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
फरीदाबाद से विजय लक्ष्मी जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हाँ जी नमस्ते सर जी, मेरी पति के बारे में पूछना है। उनकी उम्र है 47 साल और उनका भविष्य पूछना है। काम कैसा है, काम कम में पैसा आता है तो चला जाता है जल्दी से, और हमारा घर कब तक बनेगा। और मेरी बिटिया की उम्र है 16 साल, उसका भविष्य कैसा रहेगा। चलिए विजय लक्ष्मी जी, सबसे पहले मैं आपके पति के बारे में बात करता हूँ। आपके पति भाव का स्वामी मंगल इस समय कन्या राशि में विराजमान है और उससे द्वितीय भाव का स्वामी बृहस्पति और सप्तम भाव का स्वामी शुक्र परस्पर दोनों ग्रहों की स्थिति चतुर्थ दशम की है। आपके पति के जीवन में काफी आर्थिक कठिनाई का वातावरण चल रहा है। बहुत प्रयास करने के बाद भी इन्हें धन से संबंधित समस्याओं का समाधान नहीं मिल पा रहा है। इनको चाहिए कि शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी के मंदिर जाया करें और नित्य रोज लक्ष्मी चालीसा का पाठ किया करें और अपने घर में गुलाब के सुगंध वाली अगरबत्ती सुबह शाम जरूर जलाएं। इससे निश्चित रूप से इनकी रोजी रोटी का मार्ग प्रशस्त होगा। बढ़ते आगे, रुक करते हैं कन्या राशि का। जानते हैं वर्गोस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज कन्या राशि के जातकों को किसी बात को लेकर के तनाव हो सकता है। परिवार में क्लेश की स्थिति बढ़ सकती है, लेकिन ध्यान रखें संतान पक्ष से आज सुख भी मिलेगा। आज आपका मन पूजा पाठ में लगेगा। आध्यात्मिक ज्ञान में आज आपकी रुचि रहेगी। आज आपको चाहिए कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। देवास से एक दर्शक जुड़ गए हैं। अशोक जी, स्वागत है आपका, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। मैडम मेरा नाम अशोक परमार है। 13/8/78 मेरी जन्म तारीख है और मेरा सवाल गुरुजी से ये है कि मेरी पदोन्नति और मेरे स्थानांतरण कब तक होगा गुरुजी। चलिए अशोक जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके दशम भाव का स्वामी जीविका भाव का स्वामी उच्च राशि में तुला राशि में राहु के साथ विराजमान है। निश्चित रूप से आपके पदोन्नति का समय भी नजदीक है और आपने प्रश्न किया है चर लग्न में और मंगल की स्थिति दुष्भाव राशि में है। स्थानांतरण प्रमोशन के बाद ही होगा, इसलिए आप ये मानकर चलें कि मई महीने के इस महीने के बाद स्थानांतरण और प्रमोशन दोनों के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगरबत्ती के और भी कई सारे उपायों के बारे में हम पंडित से जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल एक बार फिर से उन दर्शकों के लिए जानते हैं जिन्होंने ये मिस कर दिया है कि आज का दिन उनके लिए क्या खास लेकर आया है। चलिए एक बार फिर से फटाफट से जानते हैं मेष से लेकर कन्या राशि वालों का दैनिक राशिफल। पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जातकों को कारोबार में सफलता मिलेगी, रोजगार में तरक्की मिलेगी और पद प्रतिष्ठा भी बढ़ेगा। षड्यंत्र से बचने की जरूरत है। दुर्गा जी की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, धन लाभ का योग भी बन रहा है, पदोन्नति के अवसर भी मिलेंगे, लेकिन स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। आज ओम रांग राहवे नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका स्वास्थ्य निसंदेह अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा, लेकिन संतान पक्ष से कष्ट की संभावना है। वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा और प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। श्री हरि विष्णु की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, व्यवसाय में सफलता भी मिलेगी, बच्चों की उन्नति भी होगी। आज आपके ज्ञान का विस्तार होगा। महालक्ष्मी का पूजन करें। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि। अब सिंह राशि के जातकों की बारी है। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपके आंखों में कष्ट हो सकता है, खर्च बढ़ सकता है, लेकिन आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत है। सूर्य देव को अर्घ्य दें। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आपको मानसिक तनाव हो सकता है। परिवार में क्लेश का वातावरण, कटुता का वातावरण उत्पन्न हो सकता है। संतान से लेकिन सुख मिलेगा और पूजा पाठ में आपका मन लगेगा, जिसके कारण दिन अच्छा रहेगा। आज आपको चाहिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी।
तो ये था मेष से लेकर कन्या राशि वालों का दैनिक राशि फल एक बार फिर से। चलिए बढ़ते आगे और पंडित से जानते हैं अलग अलग देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। भाई आपके अलग अलग इष्ट देव होंगे या फिर अलग अलग परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए अलग अलग देवता को आपको मनाना है। तो ऐसे में उन्हें प्रसन्न करने के लिए आपको उनके मंदिर में जाकर किस खुशबू वाली अगरबत्ती को जलाना है, आइए जानते हैं। पंडित जी सबसे पहले सूर्यदेव के लिए बताइए। देखिए, सूर्यदेव पृथ्वी के प्रत्यक्ष देवता हैं, जिनकी उपासना करके आप तत्काल लाभ प्राप्त कर सकते हैं। भगवान सूर्य के मंदिर में केसर या गुलाब की खुशबू वाली अगरबत्ती आपको जलाना चाहिए। लेकिन यहाँ मेरे कहने का आशय ये है कि केवल अगरबत्ती जलाने से देवता नहीं प्रसन्न हो जाएंगे, बल्कि उनकी और भी पूजा आप विधि पूर्वक करें। या सिर्फ जहाँ धूप और अगरबत्ती जलाने की बात आए वहाँ इसका उपयोग आप करें। इसी तरह से भगवान शिव भोलेनाथ के मंदिर में चमेली या केवड़े की खुशबू वाली अगरबत्ती जलानी चाहिए। पवन पुत्र हनुमान के मंदिर में चंदन की खुशबू वाली अगरबत्ती जलानी चाहिए। और इसी क्रम में भगवान गणेश के मंदिर में चंपा की खुशबू वाली अगरबत्ती जलानी चाहिए। भगवान विष्णु या लक्ष्मी नारायण मंदिर में केवड़ा या केसर की खुशबू वाली अगरबत्तियां लाभकारी होती हैं। लेकिन मां महालक्ष्मी के मंदिर में चंपा, चमेली या गुलाब की खुशबू वाली अगरबत्ती जलाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं तुला राशि का, जानते हैं कि लिब्रंस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज तुला राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। नई नौकरी का योग भी बन रहा है और समाज में आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है। आज किस्मत आपका साथ देगी। आपको नारियल जल में विसर्जित करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। बारी आ गई है इसी के साथ वृश्चिक राशि की, जानते हैं स्कॉर्पियंस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज वृश्चिक राशि के जातकों को सोच समझकर खर्च करना चाहिए। अगर अपने व्यवसाय में आज आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी सफलता प्राप्त करेंगे। भाइयों का सुख और सहयोग भी आपको मिलेगा। किस्मत हर जगह आपका साथ देगी। मसूर की दाल किसी देवस्थान में दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं धनु राशि की ओर, जानते हैं सेजिटेरियंस के लिए कैसा आने वाला है आज का दिन। आज धनु राशि के जातकों को कहीं से आपका रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। परिवार का सुख और सहयोग मिलेगा। पढ़ाई में कुछ दिक्कतें आपके आ सकती हैं अगर आप विद्यार्थी हैं तो, और जीवन साथी से थोड़ा सा मतभेद भी हो सकता है। लेकिन ओम ब्रिंग बृहस्पताय नमः का जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। आइए इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज के हमारे कुंडली कॉलर है कानपुर के रहने वाले उमाकांत शर्मा। इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है। ये जानना चाहते हैं पारिवारिक सुख पाने के लिए इन्हें क्या करना है और कारोबार इनका ठीक से नहीं चल रहा, इसके लिए कौन सा उपाय करें। आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। उमाकांत शर्मा का जन्म 23 मई 1973 को 6 बजे सायंकाल दिल्ली में हुआ। उमाकांत जी, आपकी जन्म कुंडली तुला लग्न की है और आपके जन्म लग्न का स्वामी शुक्र शनि और बुध के साथ सूर्य के साथ आपके जन्म कुंडली के 8वें भाव अर्थात मृत्यु स्थान में है। ये सूर्य शनि और बुध का कॉम्बिनेशन जहां आपके लिए प्रबल राज्य योग कारक और बहुत ऊंची सफलता देने वाला है, वहीं इन तीनों ग्रहों का मृत्यु भाव में जाना इस बात का संकेत करता है कि आपके जीवन में संघर्ष की स्थिति बढ़ जाएगी और आप संभावना होते हुए भी उस मंजिल को नहीं प्राप्त कर पाएंगे जिस मंजिल को आपको प्राप्त करना चाहिए। आपके कुटुंब भाव का स्वामी मंगल है जो आपके पंचम भाव में विराजमान है। मंगल और शुक्र की जो स्थिति बन रही है चतुर्थ दशम की, जिसके कारण आपको पारिवारिक जीवन में भी वह सुख नहीं प्राप्त हो पा रहा है जिसके आप अधिकारी हैं। आपको चाहिए कि आप मंगलवार के दिन मसूर की दाल दान करें, लाल कपड़ा दान करें, तांबे का बर्तन दान करें। इससे आपको पारिवारिक जीवन में आनंद मिलेगा और कारोबार की स्थिति को यदि आप ठीक करना चाहते हैं तो ओपल, नीलम और पन्ना 8-8 रत्ती के तीनों
चांदी के लॉकेट में बनवा करके गले में आप शुक्रवार के दिन धारण करें। हमारा विश्वास है कि आपका जीवन बदलेगा। एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, अपना नाम बताइए। रूपा अग्रवाल। दोबारा से दोहराइए। रूपा अग्रवाल जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। 5/9/1985 का जन्म है जी, सवाल बोले। इसका शादी का नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए पूछना है। आपने अपने बेटी का नाम तो बता दिया, लेकिन अपना नाम तो बताया नहीं। मेरा नाम मुरारी मोहन। हेलो। हाँ, तो मुरारी मोहन जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपने बेटी के संदर्भ में प्रश्न किया है, उसके विवाह के संदर्भ में प्रश्न किया है। तो आपके पंचम भाव से सप्तम भाव का स्वामी परस्पर बुध और बृहस्पति हो रहे हैं। द्वितीय द्वादश की स्थिति है। 19 जून के बाद इनके विवाह का योग बनेगा। विलंब तो जरूर हुआ है, लेकिन बेटी से कहिए कि कात्यायनी मंत्र का रोज 10 माला जप कमलगट्टा के माला पर किया करें, पीले वस्त्र धारण करके। इससे निश्चित रूप से विवाह जल्दी और सुंदर होगा। शनि देव, भैरव जी और भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कैसी खुशबू वाली अगरबत्ती आपको उनके मंदिर में जलानी चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी, शनि मंदिर में कौन सी अगरबत्ती का इस्तेमाल करें? देखिए, शनि मंदिर में या पीपल के पेड़ के नीचे शनिवार के दिन कस्तूरी या लोबान की धूप या अगरबत्ती जलानी चाहिए और शनि के तंत्रोक्त मंत्र ओम शं शनैश्चराय नमः इसका यथासंभव जप करना चाहिए। इसी तरह से भैरव मंदिर में चमेली की खुशबू वाली अगरबत्ती रविवार के दिन विशेष रूप से जलाना चाहिए। भैरव जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में तमाम प्रकार की कठिनाइयों का समाधान होता है। इसी क्रम में जगत गुरु योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में चमेली या बैजंती के फूलों की खुशबू वाली अगरबत्ती जलानी चाहिए। इससे निश्चित रूप से आवागमन के बंधन से मुक्ति मिलती है और मनुष्य जीवन सार्थक होता है, इसमें संदेह नहीं। आइए बढ़ते आगे, रुक करते हैं मकर राशि का, जानते हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मकर राशि के जातकों की सोच सकारात्मक रहेगी। वैवाहिक जीवन में मधुरता का वातावरण बनेगा। स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। आर्थिक बचत में थोड़ी सी कठिनाई जरूर हो सकती है, लेकिन आज श्री सूक्त का पाठ करना आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बारी आ गई है कुंभ राशि की, जानते हैं एक्वेरियस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज कुंभ राशि के जातकों को संतान से सुख प्राप्त होगा और यात्रा करने से नुकसान भी हो सकता है। दवा पर पैसा खर्च हो सकता है, लेकिन आमदनी के नए नए रास्ते आज आपको मिलने वाले हैं। आपको चाहिए सफेद चीजों का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। एमपी से रत्ना जुड़ गई है, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हेलो जी। हाँ, मेरे को मेरे बेटे के बारे में पूछना है जी। उनकी उम्र बताकर सवाल करिए। उनकी उम्र है 27 साल और 28 मार्च 1987 का जन्म है जी। क्या जानना चाहती हो रत्ना? उनकी शादी कब होगी? चलिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके पुत्र भाव से सप्तम भाव का स्वामी सूर्य है। शनि और सूर्य दोनों की स्थिति प्रश्न काल में खड़ाष्टक योग की बनी हुई है। अभी इनके विवाह में विलंब की स्थिति दिखाई दे रही है। इनका विवाह 2015 के फरवरी मार्च के आसपास होने का योग बन रहा है। इनको चाहिए कि ये नित्य हनुमान जी की उपासना किया करें और मंगल का जो तंत्रोक्त मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः इसका कम से कम 1 माला जप जरूर किया करें। बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अंतिम राशि का, जो कि है मीन राशि। जानते हैं कि पाइसेस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज मीन राशि के जातकों के आर्थिक स्थिति में सुधार का वातावरण बनेगा। यदि आप विद्यार्थी हैं, विद्याध्ययन के क्षेत्र में लगे हुए हैं, तो निश्चित विश्वास करिए कि अब आपके सफलता के दिन शुरू हो गए हैं। समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने वाली है और जल्द ही आपको कोई बड़ी पद प्रतिष्ठा मिलने वाली है, जिससे पूरा जीवन आपका सफल हो जाएगा। लेकिन स्वयं पद प्रतिष्ठा के लिए आप प्रयास ना करें। जीवन साथी को
थोड़ा सा शारीरिक कष्ट हो सकता है, इस विषय पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आज आपको चाहिए ओम बिंग बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का एक माला जप जरूर कर लें। जय मां विंध्यवासिनी। सांगली एमपी से रूपाली जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। नमस्ते पंडित जी, मेरा नाम है रूपाली जी। हाँ, मेरी उम्र है 37। जी जी मेरा बर्थ डेट है 31 मार्च 1977। जी जी। मैं अपने करियर के बारे में पंडित जी जानना चाहती हूँ, और अभी मेरे हस्बैंड और वाइफ में थोड़ा बहुत ये चल रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है पंडित जी, मैं उसके बारे में भी जानना चाहती हूँ। देखो रूपाली, आपने प्रश्न तो बहुत ठीक किया है बेटा। आपके पति भाव का स्वामी मंगल है और आपके प्रश्न लग्न का स्वामी शुक्र है। शुक्र और मंगल की स्थिति प्रत्यक्ष रूप से प्रत्यक्ष वैरा दृष्टि की है। आप लोगों में बहुत गलतफहमी हो रही है पति पत्नी के बीच में। मैं ये कहना नहीं चाहूंगा कि इसमें सारा दोष आपका है, लेकिन दोनों पक्षों से गलतफहमी बहुत पैदा हो रही है। आप दोनों को चाहिए कि आप अपने पति को 1 गिलास पानी में 2 चम्मच शहद सुबह नींबू के साथ देने की कोशिश करें, और आपके पति को चाहिए कि चांदी का कोई गहना आपको शुक्रवार के दिन उपहार में दें। इससे आपके दाम्पत्य जीवन में समरसता बनेगी और निश्चित रूप से सूझबूझ के साथ आप लोग अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। एमपी से पायल जुड़ गई है। स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हेलो पायल जी, जल्दी से अपनी उम्र बताइए और सवाल करिए। हाँ, मेरा नाम पायल है, लेकिन मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है, छोटे अनुभव के बारे में। उसका नाम है अनुभव शर्मा और उसका जन्म है, बर्थ है 10 जनवरी 2010 11:30 बजे सुबह का। सवाल ये है कि पढ़ता नहीं है बिल्कुल भी, वो उसके बारे में पूछना। मैंने पढ़ाई वगैरह करेगा कि नहीं करेगा कुछ भी। अच्छा पायल, ये बताओ बेटा, कभी आपका बेटा 4 साल का हुआ है? 4 साल में वो क्या पढ़ने लगेगा? चलिए ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप निश्चिंत रहिए, आपका बेटा बहुत पढ़ेगा और इंजीनियर बनेगा। आप चिंता न करिए, अभी छोटा है, उसे खेलने कूदने दीजिए। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो काल चक्र में आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। आप खुश रहे, मुस्कुराते रहे, अपना ख्याल रखें। नमस्कार।